तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें फ्लावर कैसे बनाना है, उसको ग्रैनी स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है एंड उसको जॉइंट कैसे करना है। तो आज मैं बताऊंगी कि आपको जो है फ्लावर बेल्स किस तरह से बनानी है। तो ये बेल्स भी तकरीबन उसी तरह से बनेंगी, बट इसमें थोड़ा सा कलर का फ़र्क है और थोड़ा सा स्टिचेस का फ़र्क है। तो मैं आपको इसलिए बता देती हूँ कि इसे हमें कैसे बनाना है। इसके लिए हमने सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाना है एंड उसके बाद हम यहाँ पर जो है एक 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हमें इस तरह से यार्न को क्रोशिया के हुक पे रैप करना है और रिंग में से इस तरह से हमें निकाल के एक लंबा स्टिच ले लेना है। ओनली वन, एक लंबा स्टिच लेने के बाद हम इसे इस तरह से यहाँ पर जो है निकाल लेंगे एक साथ और इसे यहाँ पे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हमें एक और चेन बनानी है एंड देन जो है क्रोशिया के हुक पे यार्न को लेकर एक बार इस तरह से रिंग में से लूप निकालना है एंड अगेन उसी तरह से यार्न ओवर एंड ये रिंग में से हमने लूप निकाल लिया। 2 बार लूप निकालने के बाद हम फिर से इसको इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे और फिर एक चेन बनाएंगे एंड अगेन उसी तरह से हमें यहाँ से 2 लूप निकालने हैं। इस तरह से यार्न को क्रोशिया के हुक पे लेकर एक लंबा जो है लूप इस तरह से निकाल के और यहाँ पे इसे लॉक कर देना है और एक चेन बनानी है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर इस तरह के जो है 6 पेटल बनाने हैं। 6 पेटल बनाने के बाद यहाँ लॉक कर दिया, एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद हम इस यार्न को जो है इस तरह से खींच देंगे धागे को और उसके बाद यहाँ हमें जहाँ से हमने जॉइंट किया था यानी कि फर्स्ट स्टिच, ये जो हमने 3 स्टिच लिए थे यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे जहाँ ये दोनों स्टिच जो है एक हो रहे हैं, जहाँ पे हमने यहाँ पे इसको जॉइंट किया है उस वाली चेन में हमें इस तरह से इसे स्लिप स्टिच करना है। एक चेन लेंगे और यार्न को कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा जो है फर्स्ट राउंड इसका बन के तैयार हो गया है लाइक दिस। ओके, अब सेकेंड राउंड के लिए हम कलर बी लेंगे और एक स्लिप नॉट लगाएंगे और यहाँ पर जो ये स्पेस है कहीं से भी किसी भी स्पेस में हम इसको इस तरह से ऐड कर लेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे एंड देन इस तरह से डबल क्रोशेट लेंगे और इसे जो है आधा बनाएंगे। अभी पूरा इस तरह से नहीं निकालेंगे, हम इसको जो लूप को क्रोशे के हुक पे छोड़ देंगे। 1, दूसरे को भी इसी तरह से करना है 2 और ये 3। तो ये हमारे इनकम्प्लीट जो है डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इन्हें एक साथ में लेंगे इस तरह से और यहाँ पे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हमें फिर से एक चेन बनानी है एंड देन अगेन नेक्स्ट स्पेस में भी हमें इसी तरह से इनकम्प्लीट जो है डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 और ये 4। यहाँ पे हमने पहले 3 की चेन बना ली थी और 3 ये लिए, तो कुल मिलाकर ये 4 हो गए। लेकिन यहाँ पर हमें चारों जो है इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद हम एक लूप में ले लेंगे और इस तरह से लॉक कर देंगे, फिर से एक चेन लेंगे एंड अगेन इसी प्रोसेस को हर स्पेस में हमें करना है। 1
2 3 एंड 4। तो सभी स्पेस में हमें इस तरह से करके इस राउंड को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद हमने एक चेन ले ली और अब हमें इसे जो है जॉइंट देखिए कहाँ पे करना है। हमें यहाँ पे जॉइंट नहीं करना है, इसे हमें वहाँ पे जॉइंट करना है जहाँ पे हमने सारे स्टिच एक साथ लेकर लॉक किया था। तो उस चेन पे हमें इसे इस तरह से स्लिप स्टिच करके क्लोज करना है, एक चेन लेकर, और फिर उसके बाद हम यार्न को यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो ये सेकंड राउंड है ये भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड राउंड के लिए हमें कलर सी लेना है एंड इसमें भी हमें इस तरह से स्लिप नॉट लगानी है। स्लिप नॉट लगाने के बाद किसी भी स्पेस से हम इसे स्टार्ट करेंगे, बट वहाँ से हम स्टार्ट नहीं करेंगे जहाँ पे हमने इसे क्लोज किया था। तो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारे पास में इस चेन को मिलाकर 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया करना है, एक और ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, दो ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया प्लस 2 ट्रिपल क्रोशिया प्लस 2 डबल क्रोशिया। एंड उसके बाद हमें यहाँ नेक्स्ट स्पेस में जो है एक सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से, और फिर 2 चेन बनानी है। कुल मिला के ये 3 चेन हो गई। फिर से हम एक डबल क्रोशेट करेंगे, तो ये यहाँ 2 डबल क्रोशेट हमारे जो है काउंट होंगे। उसके बाद में हमें लेना है, हमें 2 ट्रिपल क्रोशेट करने हैं, 1 और ये 2। उसके बाद वही 1 और 2 डबल क्रोशेट। तो जिस तरह से हमने फ्लावर्स में पेटल बनाए थे उसी तरह से इसमें भी हमें पेटल्स तैयार करने हैं और इस राउंड को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए तो अब हम इसको यहाँ पर जो है स्लिप स्टिच कर देंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था एक चेन बनाएंगे और यार्न को कट कर देंगे। तो ये जो है इस तरह से हमारा जो है बेल फ्लावर रेडी हो गया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। इस तरह से हम इसमें से जो है लूप निकालेंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद एक लंबा लूप लेंगे, धागा क्रोशिए पे लेके, और फिर एक और लूप लेंगे, उसे भी हम इसी तरह से लंबा कर लेंगे, इसके इक्वल 2 हो गए। फिर एक लंबा लूप लेंगे, 3,
4 और ये 5 टाइम हमने यहाँ पे इस तरह से एक लंबा लूप लिया और इसे यहाँ पर जो है हम लॉक कर देंगे इस तरह से। लॉक करने के बाद 1 2 3 हमने 3 चेन बनानी है, 4 चेन बनानी है और 4 चेन बनाने के बाद इस तरह से लूप जो है लंबा कर लेना है और फिर अगेन इसी ये जो चौथा हमारा जो चेन है, चौथी जो चेन है उसमें से इस तरह से हमें 5 लंबे लूप निकालने हैं। 2 हमने निकाल लिए, 3 4 और ये 5 लूप करने के बाद हम इसको यहाँ पर इस तरह से फिर से लॉक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है, इसको इस तरह से लॉक कर देंगे एंड अगेन हम 4 1 2 3 एंड 4 चेन बनाएंगे एंड जो हमारी 4 नंबर की चेन है उसमें से हमें इस तरह से लूप निकालना है 5 टाइम। 2 3 4 एंड 5। उसके बाद हम 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी जो ये लटकन है ये तैयार हो जाएगी और फिर हमें इसे जो है जो हमारी तोरण पट्टी है उसके साथ अटैच करना है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। तो ये हमारी तोरण पट्टी है और इसके यहाँ सेंटर में ये हमारी ये कॉर्नर्स हैं 2 और उसके बीच में जो ये सेंटर है यहाँ पे हम इसको अटैच कर, दिस इज़ द सेंटर और इस सेंटर में हमें इसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। एक फिर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे इसी स्पेस पे एंड देन फिर से एक स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे और यार्न को कट कर देंगे। और जो ये टेल है इसे हम यहाँ पर सिक्योर कर लेंगे, हाइड कर लेंगे। ओके, इस तरह से लेंगे इसे एक एक लूप से निकालते हुए हम यहाँ ले आएंगे। और फिर यार्न को कट कर देंगे। ठीक है जी, हाइड हो गई। अब ये देखिए इस तरह से हमें इसकी जो सारी बेल्स इसी तरह से हमें इस तरह से बनानी है लटकन जिसकी। तो एक हमें लंबी रखनी है, उसमें हमें इस तरह के 1 2 3 4 5 बनाने हैं और जो छोटी वाली है उसमें हमें 1 2 3 बनानी है। फिर से बड़ी वाली में 1 2 3 4 5 एंड इसमें 1 2 3। तो इस तरह से हमें इसे जो है लगाना है। फर्स्ट हम इस कॉर्नर पे लगाएंगे, एक सेंटर में लगाएंगे, छोटी वाली सेंटर में लगाएंगे और ये वाली लंबी वाली फिर से दूसरे कॉर्नर में। तो फिर जो हमारी जो ये लटकन्स हैं इनका जो लुक है वो इस तरह से आएगा, छोटी और बड़ी का। एंड यहाँ पे हमें एक डोरी बनानी है। डोरी बना के हम यहाँ पर एक पॉम पॉम हमने लगा दिया है ये साइड से जो है बांधने के लिए। ओके, इस तरह से इसे
हैंग करेंगे तो हमारा ये इस तरह से तोरण तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से हमारा जो ये तोरण है ये बिल्कुल रेडी है। सो गाइज आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड लेट्स कीप मास्क अप।